चलिए प्यारे बच्चों, तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कहा रहा है कि सही विकल्प चुनिए। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें आपको सही विकल्प को ढूंढना है। ठीक है ना, अब कैसे ढूंढिएगा ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि क्या करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन देने वाले हैं और अभी पता चलेगा कि कैसे आप ऑप्शन को ढूंढ सकते हैं, सही ऑप्शन को। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9 सेक स्क्वायर ए ओके माइनस 9 10 स्क्वायर ए। यहाँ अगर आप अच्छे से देखें तो आपको कुछ ऐसे चीज़ दिख रहे होंगे जो शायद आप कॉमन ले सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये दोनों का दोनों 9 9 दिख रहा है, तो आप ऐसा कीजिए 9 को कॉमन ले लीजिए। तो फिर आ रहा है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ब्रैकेट बंद। अब फिर चलिए आप थोड़ा सा एक फार्मूला के पास। फार्मूला ये था 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। देखो जी, थीटा कोई मीनिंग नहीं रहती ना, एंगल के तौर पे हम लिए हैं। ठीक है ना, तो आप ऐसा कर सकते हैं क्या, 1 को रहने दीजिए, बीच में बराबर दे दीजिए। ये जो प्लस 10 स्क्वायर थीटा देख रहे हैं, तो यहाँ आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है, 1। ठीक है ना, एक फार्मूला ये भी बन रहा है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो यहाँ क्या आपको दिख रहा है, एग्जैक्टली इसी थ्योरम पर सेट कर गया है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 1। तो क्या आएगा रिजल्ट, आपको रिजल्ट आ जाएगा 9, क्योंकि आप जानते हैं 9 गुना 1 क्या हो जाएगा, 9। तो ऑप्शन आपको क्या मारना है जी, अब चलो ऑप्शन के पास, ऑप्शन मारना है बी। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको अगर समझ नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना, ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा। चलिए तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है। ये कह रहा है कि ब्रैकेट 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा। ओके, ब्रैकेट 1 इंटू, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर है। अजय इसके बराबर में यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया है 0, बी में दिया है 1 और सी में दिया है 2 और डी में दिया है -1। ठीक है ना, तो देखो जी, इसको जब तक सॉल्व नहीं करोगे पता कैसे चलेगा। तो आपके पास जो क्वेश्चन है उसको आप पहले गिवन में लिख लें। क्वेश्चन है 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट 1, फिर स्टार्ट कीजिए ब्रैकेट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा ब्रैकेट बंद। अब क्या है कि आपको यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है जो आप कर सकते हैं? नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक सबसे बड़ा रूल है, अगर आपको कुछ ना दिखे तो आप क्या कीजिए, उसको साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए। तो आप टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा आराम से, और फिर आप सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं आप कॉस थीटा बाय
साइन थीटा। कॉसेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये सारा का उपयोग करना है मुझे। कहाँ करना है ये आप देखो। 1 रहने दो, प्लस डालो। टेन थीटा के जगह लिखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और सेक थीटा के जगह लिखो 1 कॉस थीटा, और ब्रैकेट ऐसे लगा दो। फिर यहाँ से ब्रैकेट ऐसे करो स्टार्ट। 1 प्लस कॉट थीटा के लिखो कॉस थीटा बाय साइन थीटा, माइनस 1 साइन थीटा, क्योंकि कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 साइन थीटा। ठीक है ना। अब यहाँ कुछ दिख रहा है, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, और इसके नीचे भी नहीं तो 1। अब क्या करो, ब्रैकेट इसे लगाओ। कॉस थीटा और 1, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये डायरेक्टली इससे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा। ये तो कॉस थीटा है, ठीक है। तो ऊपर वाले साइन थीटा और प्लस 1, ठीक है। फिर यहाँ ब्रैकेट दो, इधर लगा दो। साइन का एलसीएम कितना हो जाएगा साइन थीटा। ये डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, अगर है तो बोलिए, मैं कोशिश करूँगा इसको और सुंदर से आपको समझाने की, ठीक है ना। कोशिश करना गलत बात नहीं ना है। एक बात कहें, ऊपर में अगर देखो तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ऐसे ब्रैकेट लगा के प्लस 1, और टोटली वाई में कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करो, इनटू का चिन्ह दे दो, ठीक। और यहाँ भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद कर दो माइनस 1, और ऐसे डिडेट पार के साइन थीटा लिख दो। कसम से ऊपर में एक चीज़ देखो दिख रहा है, हम तुमको यहाँ दिखा रहे, देखो ऊपर में दिख रहा है a प्लस बी a माइनस बी, जो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कहोगे कि यहाँ a कौन है, ये देखो ये पूरा a का काम कर रहा है, प्लस यहाँ b हो गया 1, और फिर ये पूरा जो देख रहे हो a का काम कर रहा है, ये माइनस, और ये हो गया b। तो a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होता है जी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता ही है नहीं होता। अब देखो कैसे सेट करेंगे, ठीक है ना, गौर से देखते रहना। इसको थोड़ा मिटा देते हैं हम, क्योंकि इसका यूज हम लोग कर चुके हैं। तो अब देखिए क्या होगा, ये a है और 1 जो है सो b है, ठीक है ना, और फिर ये a है और ये b है। तो a के जगह पर क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर लिखा जाएगा, पक्का। देखते रहो, अच्छे से समझाएंगे। और -1 का स्क्वायर, नीचे देखो कॉस, ये इससे मल्टीप्लाई कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, तो नीचे लिख लेंगे हम लोग कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। अब ऊपर में आपको एक फार्मूला दिख रहा है, अब अच्छे से खाली उसी पर अपना माइंड को फोकस कीजिए। देखिए यहाँ जो दिख रहा है, ये दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ नहीं दिख रहा है फार्मूला, रुको जी। अच्छा पहले ये बोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, आराम से दिख रहा है, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना, ठीक है। अब फार्मूला देखो, दिखेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
ए का काम कर रहा है साइन थीटा, बी का काम कर रहा है कॉस थीटा, तो हम लिख लेंगे ए स्क्वायर मीनिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मीनिंग कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a, ए डैट मीन्स क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बी डैट मीन्स और माइनस, ठीक 1 का स्क्वायर है तो 1 ही लिखेंगे, लंबा सा पाई डालेंगे, फिर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। एक बात कहें, एक फार्मूला दिख रहा है, गौर से देखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ दिखाते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, तो आराम से लिखेंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, कैंसिल। तो अब बचता क्या, अब बचता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सीधा कर दिए, ठीक है ना, ये कट गया, आ गया 2 गुना 1, टोटल कितना हो गया 2, यही हो गया आंसर, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन कौन सा मानेगा भाई, चलो ऑप्शन होगा सी, ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को किसी भी प्रकार की दिक्कत अगर लग रही होगी ना इस क्वेश्चन में तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है ना। तो बाकी इसमें 2 ऑब्जेक्टिव और है जो नेक्स्ट वीडियो में देंगे, ओके। थैंक यू, हौसला बढ़ाइए आप लोग सब्सक्राइब करके।